इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो लोक सेवा आयोग ने पिछले एग्जाम में अपने पूछे हुए हैं। इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वही प्रश्न पढ़ेंगे जो लोक सेवा आयोग ने एग्जाम में पूछे हैं। इससे पहले हमने जितना भी सिलेबस था लगभग सारा वो अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया है। अब हम प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करेंगे, तो लगातार देखते रहें इसको। इसमें हम डेली के लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग करेंगे शॉर्ट वीडियो में, और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पक्षियों में कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? कौन सा पक्षी है? सी, मोनाल। मोनाल के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोम्फोबोरस इम्पेजिनियस है। मोनाल पक्षी की सुंदरता के कारण इसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है और हिमालय पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। मोनाल पक्षी हिमाचल प्रदेश और नेपाल देश का भी राज्य पक्षी है। तो ये इसके बारे में है मोनाल के। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से आपको 5 से 7 क्वेश्चन तक तैयार हो सकते हैं, कुछ भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को। सी आंसर राइट है। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2006-07 में। उत्तर प्रदेश का विघटन पृथक कर उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इसके बाद में 1 जनवरी 2007 को इस राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब बात करें नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, तो ये कब आया? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को ये नया उत्तराखंड राज्य बना उत्तर प्रदेश से पृथक होकर। इसके बारे में देख लेते हैं, ये किस नाम से हुआ था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस, मतलब कौन से विधेयक से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से था। लोकसभा में 1 अगस्त को, राज्यसभा में 10 अगस्त को और 28 अगस्त को जो उस तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायण, उनकी मंजूरी स्वीकृति मिलने के बाद जो है 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य, मतलब भारत का 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट तैयार हो जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। ये जो मतलब जो उत्तराखंड का एक प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? श्रीमती मार्गरेट अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी या सुरजीत सिंह बरनाला। 4 ऑप्शन हैं, चारों ये राज्यपाल रहे हैं उत्तराखंड के। तो सबसे पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला। इनका क्रम भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, 2000 से 2003 के बीच में रहे। इसके अतिरिक्त वे आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं NP नवानी थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 2001 से 14 अगस्त 2001 तक था। मेजर जनरल आनंद रावत वर्तमान समय, ये गलत है, अब नए अध्यक्ष हैं, इसको आप देख लेना, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं और सदस्य से एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं और जो इनको हटा सकते हैं वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्यपाल इनको नहीं हटा सकते, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पॉलिटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सी, मार्गरेट अल्वा। श्रीमती मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, जिनका कार्यकाल 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक था। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में उत्तरांचल में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो वो है 24। राज्य पुष्प घोषित किया गया, मतलब राज्य पुष्प जो है उत्तराखंड का वो है ब्रह्म कमल। एक 12मासी पौधा है, उच्च मध्य हिमालय में पाया जाता है। इसका वनस्पति नाम जो है वो एस्टेरिकुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका सोसूरिया अबबेलेटा है। इसकी प्रजातियों में सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया, सोसूरिलम्पा, ये जो है इसकी प्रजाति हैं। उत्तरांचल में 24 प्रजाति इसकी पाई जाती हैं। इसकी जड़ों में औषधीय गुण होते हैं। उत्तरांचल की स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम कहा जाता है। तो लगभग सारे फैक्ट इसमें एक ही क्वेश्चन में कवर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में।
भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान पूर्व में भारतीय फोटो अभिनिर्वचन संस्थान के नाम से जाना जाता था। उभरती प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुभवी लोगों के सानिध्य में विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई है, हमने पढ़ लिया 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। 27वें राज्य के रूप में हुई थी। देहरादून जो इसकी अस्थायी राजधानी है, और प्रस्तावित राजधानी जो है वो गैरसैंण है। गलत है, प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण जिला चमोली में है। थोड़ी गलती भी होती है इसमें। उत्तरांचल का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। उत्तरांचल का राज्य पुष्प है। उत्तरांचल राज्य का जो ब्रह्मकमल है वो वैज्ञानिक नाम इसका सोसूरा बिलेटा है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ लिया है। राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु जो है वो कस्तूरी मृग है। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी है जिनको भारत रत्न मिला है। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं ये जिनको भारत रत्न मिला है। इनका जन्म जो है अल्मोड़ा के खूट गांव में हुआ था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे एवं 1954 ईस्वी से भारत के गृह मंत्री भी बने थे। दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे हरिप्रसाद टमटा जी ने दिलाया था। 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला, जबकि शास्त्रीय संगीत गायक भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इनको भारत रत्न कब मिला? 1957 में। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। 1954 के बाद से ये 1955 से गृह मंत्री रहे भारत के। अल्मोड़ा के खूट गांव में 1887 में इनका जन्म हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत से। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए। क्वेश्चन भी पुराना है क्योंकि उत्तराखंड 2006 में पूछा हुआ था। ऋषभ पंत भी है, तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? केंद्रीय सरकार की इच्छा, पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, असंतुलित विकास व पिछड़ापन, पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। तो ये था जो पहाड़ी राज्य था, ये असंतुलित विकास और पिछड़ापन था। इसी का विकास करने के लिए पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, यही इसका मूल कारण था। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। इनका जन्म जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक रहीं। इस पद को सुशोभित करने वाली ये प्रथम महिला थी। भारत की द्वितीय महिला पुलिस महानिदेशक बनने का गौरव भी इनको प्राप्त है। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो संस्कृत भाषा को उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। प्रथम राजभाषा जो है इसकी हिंदी है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को प्राप्त है। जो इसके पर्यटक स्थल हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, देहरादून, लैंसडाउन, कड़वासरम, ये इसके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया? 2007 1 जनवरी 2007 को। तो लोक सेवा आयोग जो है इसी प्रकार के हल्के क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है कन्फ्यूजन के कारण इनको गलत भी कर जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसको वीडियो को अच्छे से देखें। ये हमारी जो सीरीज है इसकी आज पहली वीडियो है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको सबको कराएंगे। ऐसी सीरीज बाई शॉर्ट वीडियोस बनाई जाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमने पढ़ लिया। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में हुई, लेकिन इसका गठन पहले ही हो गया था। इसके बारे में देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 27 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1948 में जो इसका मुख्यालय है 1948 में इसका मुख्यालय जो है आगरा की जगह रानीखेत बनाया गया। इससे पहले जो है इसका पुराना इतिहास भी रहा है। 1788 में दक्षिण भारत में बरार के नवाब थे एक सलामत खां, उसने एलचीजपुर ब्रिगेड नाम से एक ब्रिगेड गठित की थी, जो बटालियन 4 कुमाऊं और बटालियन 5 कुमाऊं कहलाती है। और 1797 में हैदराबाद के निजाम ने भी एक ब्रिगेड गठित की थी जिसे बटालियन 2 कुमाऊं कहा जाता है। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट का पुराना इतिहास था। उसके बाद 27 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय आगरा रहा। इसकी स्थापना हुई 27 अक्टूबर 1945 को, और 1948 में इसका मुख्यालय रानीखेत बना दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ भी था कि
जो किस रेजिमेंट का संबंध हैदराबाद से संबंधित है, तो 1788 में हैदराबाद के निजाम ने 1797 में जो है कुमाऊं 2 रेजिमेंट का गठन किया था, उसी का बाद में नाम कुमाऊं रेजिमेंट पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके SSS ने इसको पूछा भी है वीडियो के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो फॉरेस्ट रेंजर में आ रखा है 2012 में, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है। यह भारत का 27वां राज्य है, सही है। इसकी व्यवस्था एक सदनात्मक है, सही है। 95 ब्लॉक हैं और 78 तहसील। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए 78 तहसील गलत है। उस समय के हिसाब से ये सही था, वर्तमान में लगभग 110 तहसील के समथिंग है। इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं, 75 नहीं 70 सदस्य हैं और प्लस एक एंग्लो इंडियन से था जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये इसका डी ऑप्शन है उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये हमने ही पढ़ लिया है पहले ही, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उत्तराखंड राज्य का जो पशु है वो कौन है, कस्तूरी मृग। इसके बारे में देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का राज्य चिन्ह निम्न है, इस प्रकार है, कुछ भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है, राज्य पक्षी मोनाल है, राज्य पशु कस्तूरी मृग है, राज्य वृक्ष बुरांस है और राज्य खेल फुटबॉल है। अन्य जितने भी राज्य पुष्प उसको एक बार देख लेना। राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। तो ये जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से हमारे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी सीरीज हम कंटिन्यू कराएंगे और इसी हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और आने वाला एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें जो है इस यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के रिपीटेड बहुत होते हैं इसमें क्वेश्चन। इसमें देख लेना प्रथम राज्यपाल कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन 20 क्वेश्चन में 2-3 बार वो क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से परीक्षा वाले की बुक पढ़ें, शुरू के जो उसमें सिंगल लाइनर पेज हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आने के एग्जाम में उम्मीद है। तो ये हमारी सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी, इसको आप देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। उससे पहले हमने उत्तराखंड और जितने भी अन्य जीके के सब्जेक्ट है वो सारे हमने इस पर कवर करा रखे हैं, उसको आप थियोरटिकल देख सकते हैं वहाँ से। अब हमारी इस पर टेस्ट सीरीज के रूप में ये सीरीज चलेगी। धन्यवाद।